हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, उपायों की सीरीज में अब तक हमने चर्चा की है शनिदेव, राहुदेव, गुरुदेव या बृहस्पति देव और मंगल देव के दुष्प्रभाव से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्रदेव के दुष्प्रभाव से बचने के क्या क्या सटीक, आसान और इकोनॉमिक उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव कहीं खराब बैठे हैं, कहीं किसी वजह से आपको खराब फल दे रहे हैं, या फिर शुक्रदेव की महादशा चल रही है और वो महादशा आपके लिए खराब चल रही है, क्योंकि शुक्रदेव की जो महादशा होती है वो 20 सालों की होती है। किसी भी ग्रह की महादशा इतनी लंबी नहीं होती। सबसे लंबी, सबसे बड़ी महादशा शुक्रदेव की होती है, और यदि अनफॉर्चुनेटली शुक्रदेव कहीं खराब बैठ जाए तो लगभग 20 साल उतार चढ़ाव में बीतते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 20 ही साल आपके खराब जाएंगे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति मानसिक तौर पर शांत नहीं रह पाता है। अब वो हो सकता है शुक्रदेव की प्लेसमेंट कहाँ पर है, धन को अफेक्ट कर रही है, वाणी को अफेक्ट कर रही है, परिवार को अफेक्ट कर रही है, कर्जा, मुकदमा, कोर्ट केस, किस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन भाई कुछ भी अफेक्ट करे, व्यक्ति मानसिक तौर पर तो परेशान ही रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि शुक्रदेव के दुष्प्रभाव से बचने के क्या क्या सटीक उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, अभी जो उपायों का सीरीज चल रहा है उसमें मैं एक सीक्वेंस के तौर पर आपको उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले मैं मंत्र बताता हूं, तो यहां पर भी शुक्रदेव का मंत्र करने की मैं आपको सलाह दूंगा। रोज शाम के समय शुक्रदेव का मंत्र करें। यदि शुक्रदेव आपके खराब बैठे हैं, कहीं पर भी खराब जाकर के वो आपको खराब फल दे रहे हैं, या शुक्रदेव की महादशा जो कि खराब है, क्या मंत्र है? शुक्रदेव का मंत्र है ओम शु शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र की रोज शाम में 108 बार 108 मंत्रों का आप जाप करें। कहने का मतलब एक माला का आप जाप करें रोज शाम के समय। ज्यादा मालाएं यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड या फिर मिनिमम जो है वो एक माला का जाप तो आप करें। माला कोई सी भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। आपको जो माला आपके पास अवेलेबल है उस माला से करें, लेकिन माला से करें, उंगलियों पर ना करें। उंगलियों पर इसलिए ना करें ताकि आपका जो ध्यान है वो काउंटिंग में ना लगे और मंत्र पर लगे। इस वजह से माला एक अच्छा इक्विपमेंट है आपके लिए। तो माला से आप जाप करें शुक्रदेव के मंत्र का, या फिर किसी भी मंत्र का जाप माला से ही किया जाना चाहिए। तो एक बात मंत्र की हो गई। दूसरी बात, शुक्रदेव की चीजों का त्याग करें। अब शुक्रदेव के कलर को सफेद कलर माना जाता है, व्हाइट कलर माना जाता है, ऑफ व्हाइट भी जो होता है वो भी शुक्रदेव का कलर माना जाता है। तो अधिकतर अक्सर जो व्हाइट कलर की चीजें हो सकती हैं, जैसे कि चावल हुआ, दही हुआ, व्हाइट कपड़े हुए, तो इन चीजों को आपने शुक्रवार के दिन त्यागना चाहिए। शुक्रवार के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कभी कभी इसे दूध और शक्कर में भी लिया जाता है। हालांकि दूध और शक्कर चंद्रमा के उपाय में चला जाता है, लेकिन कभी कभी शुक्र में भी इसे लिया जाता है। तो जो भी सफेद चीज आपको दिख रही है, शुक्रवार के दिन उस चीज का त्याग करें। उसे ना पहने, उसे ना खाएं। चाहे व्हाइट कपड़ों की बात कर लें, चाहे चावल की बात कर लें, चाहे दही की बात कर लें, चाहे शक्कर की बात कर लें। तो आप शुक्रवार के दिन इन चीजों को ना लें। लेकिन ना लें, ना पहने, ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब चलते हैं आने वाले सीक्वेंस पर, जो है दान का। दान करें। यदि आप दान करते हैं शुक्रदेव की चीजों का, तो इसका मतलब यह है कि आप उस चीज को या शुक्रदेव के रिप्रेजेंटेटिव्स चीजों को अपने से दूर करना चाह रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा काम किया कि अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कहने का मतलब व्हाइट कपड़े नहीं पहने, चावल नहीं खाए, दही नहीं खाया शुक्रवार के दिन, तो आपने शुक्रदेव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भाई शुक्रदेव खराब है, इस वजह से हावी मत होने दीजिए। एक बात, अब दान करें तो दान क्या क्या करें? तो दान में आप इन्हीं चीजों का दान कर सकते हैं जिसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कहने का मतलब चावल का दान आप कर सकते हैं, दही आप दान कर सकते हैं, दही डोनेट कर सकते हैं किसी को,
और इसी के साथ साथ मैं एक बहुत अच्छा दान बताता हूँ हर किसी को, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं ना उन्हें भी मैं ये दान कहता हूँ कि आप जो हैं कोई भी आपके यहाँ यदि स्लम एरिया है या कोई गरीब लोग हैं तो उनके यहाँ यदि कोई बच्ची है, बिटिया है, तो उसके कपड़े ला करके आप दे दीजिए शुक्रवार के दिन। छोटे छोटे बच्चे यदि हैं तो उनके कपड़े ला करके दे दीजिए। कोई भी फीमेल है, चाहे वो वृद्ध महिला है चाहे वो जवान है, उनके कपड़े ला करके आप दे सकते हैं, साड़ी वगैरह या जो भी वो लोग पहन सकते हैं। लेकिन मैं बच्चियों की ज़्यादा सबको सलाह देता हूँ कि बच्चियों को देखिए और उनके कपड़े ला करके दीजिए। इसकी दो वजह हो सकती है, भाई बच्चियों के जो कपड़े होते हैं वो सस्ते भी मिल जाते हैं, और बच्चियों को यदि हम कुछ डोनेट करते हैं, कुछ पहनाते हैं, हमारी वजह से यदि उनके चेहरे पर मुस्कान आती है तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता होती है। यदि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है, यदि बच्चे हमसे खुश होते हैं तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता होती है। भाई पर्सनली मेरा तो मानना ये है। फिर वृद्धों के लिए भी किया जा सकता है, वृद्धाश्रम जा सकते हैं, महिलाओं को, जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको आप साड़ी दे सकते हैं या फिर जो भी वो वस्त्र पहनती हैं वो आप दे सकते हैं शुक्रवार के दिन। लेकिन बच्चियों का मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि बच्चियों को दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी भी फीमेल को दिया जा सकता है। शुक्रदेव का ये दान है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं ये कहता हूँ कि शुक्र कला को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कला की कोई भी इकोनॉमिक चीज़ क्या हो सकती है भाई, ड्राइंग शीट और स्केच पेन, ये जो है ये बच्चों में आप डोनेट कर दीजिए। अनाथ आश्रम जाइए वहाँ दे दीजिए। इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं देना चाहते तो आसपास बच्चे देखिए, अब वो हो सकता है गरीब बच्चे हों, हो सकता है कि भाई कोई भी आपके अड़ोसी पड़ोसी बच्चे हों, तो उन्हें आप शुक्रवार के दिन एक स्केच पेन दे दीजिए, एक ड्राइंग शीट दे दीजिए। तो ये भी कला की चीज़ का आपने दान किया, तो इससे भी शुक्रदेव शांत होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली इसको आजमाया है। ये जो आपको महिलाओं के वस्त्र या स्पेशली बच्ची बिटिया के वस्त्र का जो मैं कह रहा हूँ, या फिर ये जो दान करने का कह रहा हूँ कलाकृति की चीज़ें, इसको मैंने दे करके देखा है। ये रेमेडी मैंने दे करके देखा है और इसका फीडबैक लिया है, बहुत अच्छा फीडबैक आता है। तो ये दान करना चाहिए यदि शुक्रदेव ज़्यादा खराब बैठे हैं तो। ये चीज़ ज़रूर से देख लेना चाहिए। देखिए अब मैं सारे उपायों की सीरीज़ यहाँ पर बना रहा हूँ, तो मैंने तो सारे ग्रहों को लेकर के आपको उपाय देना है। अब आपको ये देखना है, यदि 2, 3, 4, 5, 6 ग्रह यदि आपकी कुंडली में खराब हैं, तब सारी चीज़ों को कहाँ तक आप दान करेंगे। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह ज़्यादा खराब मुझे फल दे रहा है, किस खराब ग्रह की महादशा चल रही है, उस चीज़ को आपको पकड़ना चाहिए। ये अपने विवेक से आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन फिर भी सारे ग्रहों का यदि आप दान कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो यहां पर 3 बातें मैंने कह दी, दोहरा देता हूं। मंत्र करें, शुक्रदेव की चीजों को न अर्पण करें, उन्हें त्यागें, और 3rd नंबर पर उनकी चीजों का दान करें। यदि आप रेगुलर ये करते हैं तो आने वाले 2-2.5 महीनों में आपको शुक्रदेव के जो खराब फल मिल रहे हैं उनमें जरूर से कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको शुक्रदेव के उपायों के बारे में बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आने वाली वीडियोस में और हम दूसरे ग्रहों के उपायों के बारे में समझेंगे। अभी पहले कुछ वीडियोस बन चुके हैं जिसमें आप और जाकर के उन ग्रहों का उपाय देख सकते हैं। फिलहाल के लिए सवाल जवाब एक सीरीज भी मेरा यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आपके सवालों को मैं आमंत्रित करता हूं। जो भी सार्वजनिक सवाल कहने का मतलब आपकी बर्थ डिटेल्स ना हो, पर्सनली आपका सवाल ना हो, उन सारे एस्ट्रोलॉजिकल सवालों को मैं स्वागत करता हूं, उनको आमंत्रित करता हूं और उनका जवाब उस सवाल जवाब सीरीज में देता हूं। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप सवाल जवाब सीरीज के किसी भी एपिसोड में मुझसे सवाल कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।